सोने का बाजार पिछले कुछ हफ्तों से एक जबरदस्त रोलर कोस्टर पर है। एक हफ्ते में कीमतें आसमान छू लेती हैं तो अगले ही पल नीचे आ जाती हैं। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि सोने के बाजार में आखिर चल क्या रहा है। जरा सोचिए, जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में एक औंस सोने की कीमत $5,600 के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ा उछाल था। लेकिन मजे की बात देखिए, अगर आप हफ्ते के चार्ट को देखेंगे तो लगेगा कि कुछ खास हुआ ही नहीं। ये जो छोटी सी हरी पट्टी दिख रही है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा तूफान, एक जबरदस्त उथल-पुथल छिपी हुई है। तो चलिए अब इस रोलर कोस्टर की सवारी पर चलते हैं और ठीक से समझते हैं कि उस एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो देखिए, हुआ ये कि हफ्ते की शुरुआत में सोने ने $5,000 का एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ा। गुरुवार तक ये कीमत अपने ऑल टाइम हाई यानी $5,600 पर पहुंच गई और फिर शुक्रवार को ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की और कीमत तेजी से नीचे आ गई। मतलब कुछ ही दिनों में जबरदस्त एक्शन। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। असल में पर्दे के पीछे दो बड़ी ताकतें हैं जो एक ही समय पर सोने की कीमत को ऊपर भी धकेल रही हैं और नीचे भी खींच रही हैं। एक तरफ है अमेरिका का फेडरल रिजर्व और उसकी पॉलिसी। जब भी ऐसी उम्मीद बनती है कि ब्याज दरें कम होंगी तो डॉलर कमजोर हो जाता है, और कमजोर डॉलर का मतलब यह है कि दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना सस्ता हो जाता है, जिससे डिमांड बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ है दुनिया भर में फैली अनिश्चितता। जब भी बाजार में डर का माहौल होता है तो लोग सोने जैसी सुरक्षित चीजों की तरफ भागते हैं। और यहीं पर बात आती है सेफ हेवन एसेट की। इसका मतलब है एक सुरक्षित ठिकाना। मतलब जब इकोनॉमी में तूफान आया हो तो निवेशक एक ऐसी जगह पैसा लगाना चाहते हैं जहां वो सुरक्षित रहे, और सोना हमेशा से ही वो सबसे भरोसेमंद ठिकाना माना जाता रहा है। और आजकल दुनिया में बेचैनी की वजह कम भी तो नहीं है। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन, चीन की इकोनॉमी को लेकर चिंताएं, कई देशों में होने वाले चुनाव, और तो और अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का 11.5 साल के निचले स्तर पर चले जाना, ये सब मिलकर निवेशकों को सोने की तरफ धकेल रहे हैं। यहां तक कि फेडरल रिजर्व का अगला चेयरमैन कौन होगा, सिर्फ इस एक खबर से भी बाजार में हलचल मच सकती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि नई पॉलिसी का असर डॉलर और सोने दोनों पर पड़ेगा। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक हफ्ते की नहीं है। ये जो उथल-पुथल हम देख रहे हैं ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड काम कर रहा है। चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन पिछले 20-25 सालों से सोने की ग्लोबल डिमांड लगातार बढ़ रही है। और 2025 में तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। ओवर द काउंटर सेल्स को मिलाकर सोने की ग्लोबल डिमांड 5,000 टन के पार पहुंच गई। ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। तो ये सारी खरीदारी कर कौन रहा है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 35% दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, जो अपने रिजर्व में सोना जमा कर रहे हैं। और साथ ही आम निवेशक भी हैं जो इसमें खूब पैसा लगा रहे हैं। और इसमें भी चीन एक बहुत बड़े प्लेयर की तरह सामने आया है। खास तौर पर चीन के जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, वो अपने से कई बड़े अमेरिकी फंड से भी ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। ये बाजार के पूरे डायनामिक्स को बदल रहा है। तो अब इतने सारे उतार चढ़ाव के बीच कोई इस बाजार को समझे तो समझे कैसे? एनालिस्ट के पास इसकी नब्ज पकड़ने के लिए दो खास तरह के टूल किट होते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस। समझिए, ये एक जासूस का काम है। ये इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, सप्लाई डिमांड जैसे सुरागों को देखकर ये पता लगाता है कि कीमतें क्यों बदल रही हैं। और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, जो एक चार्टिस्ट का काम है। वो सिर्फ प्राइस चार्ट और पैटर्न को देखकर अंदाजा लगाता है कि आगे क्या हो सकता है। और अभी टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि $5,600 एक तरह से छत का काम कर रहा है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वहीं $5,000 एक मजबूत फर्श की तरह है, यानी एक सपोर्ट लेवल, जो कीमत को और नीचे गिरने से रोक रहा है। और इस हालिया गिरावट के बाद भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने का अपट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है। वो चार्ट पर गोल्डन क्रॉस जैसे एक क्लासिक बुलिश सिग्नल की ओर इशारा कर रहे हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि बाजार में शॉर्ट टर्म में जो तेजी है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड से ज्यादा मजबूत है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ज्यादा लोग सुरक्षा के लिए सोने की तरफ भाग रहे हैं, क्या इसकी वजह से सोना खुद ही एक अस्थिर यानी अनस्टेबल एसेट बनता जा रहा है? यानी क्या स्थिरता पाने के लिए हमें इतनी ज्यादा अस्थिरता की कीमत चुकानी पड़ेगी? इस बारे में सोचिएगा जरूर।